जय हिंद। मैं शिपू चोटिया। देखो, अब जो है वोटा को माहौल है और जना जना जो है सरपंच की तैयारी कर रहा है, कोई पार्षद की तैयारी कर रहा है, कोई चेयरमैन का खतर मतलब तैयारी कर रही है। लगभग बढ़िया से जिगा की जो कैपेसिटी है वह भी हिसाब से तैयारी कर रही है, क्योंकि आगे आना रहा है नगर परिषद, नगर निकाय, नगर पालिका का चुनाव। बेका है ना आपने कने जो हर बार जो चेहरो आगा आवे, अबार से नहीं मने 3 से 4 साल होगा लगातार भाई मने काम करता होगा जना भी हिसाब से मैं लगातार बिचारे ने सुर्खिया में देखूं भी हिसाब से आपने सगे है। आज जो एक खास बातचीत का मायने लादू सिंह जी का सैणुसर गांव से है और आप परिचय और के कर रहा है, तो बस सारी बात आज आप से करांगा। नमस्कार लादू सिंह जी। नमस्कार। आज थे खास बातचीत में आया हो मार सके और हर बार थे सुर्खिया में रहो हो, हर कदे मथान ज्ञापन देता देखूं, कदे थे स्कूल फंक्शन में थे लग्या रहो, कदे थे मतलब हर जयंती पुण्यतिथि आमे से में आगे रहो, बलजी बूट जी लगातार थे मतलब जड़ तक चालनो पड़े बड़ तक चालू करो हो। तो सबसे पहले थारो जीवन परिचय। देखिए, मेरा नाम लादू सिंह शेखावत है, गांव सैणुसर है जी। और मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, सामाजिक से सरकारी से आप सभी जुड़े रहोगे थे? हाँ, सरकारी संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। ठीक है, बताओ थोड़ी सी डिटेल दो आजमान सारी। देखिए, मैं तो ग्राम प्रतिहारी योजना होती है जो तहसील की होती है, तो तहसील की काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाता हूँ। और दूसरे मैं अपने थाने का CLG मेंबर हूँ। अच्छा। तो पुलिस की बात आम पब्लिक तक और आम आदमी की बात पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो कोई मैटर हो जाता है उसको सुलझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। अच्छा, जो थे यहाँ एक सामाजिक आदमी हो और सामाजिक सरोकारा का मायने आगे रुचि भी रखो हो और थाने यो मार्गदर्शन या प्रेरणा मिले कटे से? देखिए, ऐसा है कि मैं जब छोटा था, लगभग कहने का मतलब मैं 9-10 साल का रहा होगा। अच्छा। तो उस समय हमारे गांव के मेरे बाबू साहब सरपंच थे, धनेश सिंह जी। तो 29 साल 11 दिन तक सरपंच रहे थे। 29 साल 11 दिन तक 11 सरपंच दिन रहे लगातार। उन्होंने कभी हार का चुनाव नहीं देखा। अच्छा। हार नहीं मान, कभी हार देखी नहीं थी। नाम क्या हुआ? धनेश सिंह जी। अच्छा। तो वो सामाजिक सरोकारों में बहुत रुचि रखते थे और मैं उनके नजदीक रहता था। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा तो उन्हीं के जीवन से मिली है मुझे। सही है, ठीक है। अच्छा, एक बार थे यहाँ बताइए कि मैं कई सरकारी और भाई जो भी सामाजिक संस्था से जुड़ा, कौन सी सरकारी कौन सी प्राइवेट संस्था से थे जुड़े रहो, वह थोड़ी सी डिटेल। एक तो मैं संस्था चलाता हूँ, बलजी गुरजी सेवा संस्था। ठीक है, बिग माई क्या काम रहे? जिसमें क्या है कि जो कमजोर तबके के अंतिम छोर पे बैठे हैं उन लोगों तक मैं जाता हूँ और उन लोगों की जो सरकार से किसी तरह की सहायता होती है उनको दिलाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। और दूसरी है सामाजिक जागृति मंच। वो संस्था मैंने बना रखी है और उस संस्था को भी मैं चलाता हूँ। तो उसमें समाज में जागृति लाने के लिए हमारी संस्था 4 एंगल पे काम करती है। धार्मिक पे करती है, लोगों में धार्मिक भावना कैसे हो, सामाजिक व्यवस्था हमारी कैसी हो, लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे और राजनीतिक से किस तरह से फायदा लिया जाए। तो हमारी संस्था 4 एंगलों पे काम करती है। ठीक है लादू सिंह जी, एक बात और कजिया बहुत बार जो थाने है सरकारी कार्यालय के मायने प्रशासन में ज्ञापन देता, प्रदर्शन करता, तो ए जगह जनहित मुद्दा जगह थे बार बार में उठाओ वो एक ऊपर थाने कुछ कहूँ। ऐसा है कि जो जनहित के मुद्दे उठाता हूँ तो लोगों को किस तरह से राहत मिले, किस तरह से लोगों को फायदा मिले। जैसे फसल खराब हो जाती है जमींदारों की, या जमींदारों के कोई पशु खत्म हो जाते हैं, या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उन लोगों को किस तरह से फायदा मिले, तो ये बात मैं सरकारी सिस्टम तक पहुंचाता हूँ। बराबर। अच्छा, विद्यालय का मायने देखा टाबरा ने बडोड़िया ने कई बार थे यहाँ मतलब याव देता दिखो, यानी जिन्हें आपा मतलब इंग्लिश में आजकल मोटिवेशन वर्क कया करे तो बैठे करता देखो, तो बिक के पीछे थारो यहाँ के उद्देश्य रहेगा। कई बार कोई आदमी है तो आदमी कितो ज्ञान दे है और कोई आदमी भी चीज ना सुन के भी याव आ जाए
हिम्मत आ जाए। तो बिका पीछे तारा उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य का ये है कि लोगों में किस तरह से जानकारी जागृति आए, जानकारी मिले उनको। तो मैं छोटे लेवल पर यानी जो स्कूलों से बच्चे हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ ताकि वो आगे चल करके भावी नागरिक बने, उनमें अच्छे संस्कार आए। तो मैं इस तरह का वो जागृति का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब काम करो तो इनको बजट कौन देवे भाई थान? ऐसा है कि बजट तो कुछ साथियों की मेहरबानी है। अच्छा, कह देता हूँ कि ये काम करते हैं तो वो लोग अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। मतलब भाई यहाँ देखेगा बढ़िया काम में लाग रहा कर दो भाई सपोर्ट बीच। अच्छा ठीक है जी। का मतलब जरूरतमंद लोग है, कमजोर लोग है, बिका परिवार की मदद करवाओ हो तो बिका गेल थारो के मकसद छुपेड़ो है कि भाई बिका पीछे चुनाव लड़ने का विचार है कि वो थोड़ा सो? मेरा सबसे ज्यादा मकसद तो यही है कि उन लोगों की को किस तरह से सहायता मिले। अभी भी भले अशिक्षा का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन फिर भी गांव में लोग इस तरह के क्या है कि बहुत ही अनभिज्ञ लोग हैं तो सरकारी योजनाओं को जानते नहीं हैं। तो मैं उनको एक नई धारा में ला करके और उनको फायदा दिलाना चाहता हूँ। तो मेरा मकसद तो ज्यादा सेवा भाव का है, बस वही लक्ष्य है थारो। लक्ष्य सेवा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ कई नेताओं का फेवरेट मतलब यहाँ हुआ है कि भाई जहाँ आज कोई की फिल्म अगर मायना अभिनेता फेवरेट हो, नेता भी फेवरेट हो, तो थारो कौन सो तो फेवरेट नेतो है और कौन सो जो था अंदर में चोखो कौन लगे? दोनों के बारे में थोड़ा सा बताओ। ऐसा है कि जो नेता तो मुझे तो आज के दिन तो रविंद्र सिंह भाटी अच्छा लगता है। कौन सा? रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, जो शिव का, जो शिव से विधायक है। हाँ जी। क्योंकि वो एक नए लड़के हैं और वो हर काम के अंदर आगे लगते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा लाइक तो उनको करता हूँ। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी मतलब थारो फेवरेट एकदम फेवरेट। अच्छा ठीक है। और से मतलब जो था अंदर में चौक देख लो कौन सुहावे? वो ऐसा है कि वो नहीं पूछो तो ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मतलब बिना आपा साइड में रखा पर्सन ने। अच्छा ठीक है। एक बार जब थाने देखा जाते यहाँ घूमता पाओ कठन मतलब एक मतलब कठन थे मिल ही जाओ बिक गेल थाने मतलब हर काम में थे जी आगे मतलब यहाँ क्या करें तो वो आदमी हर काम में फदड़ पंची में आगे रहे बिक के पीछे थे के कहूँगा। ऐसा है कि वो तो आगे रहने का तो ये है कि मैं लोगों तक पहुंच जाता हूँ और कुछ लोग मुझे ढूंढ लेते हुए ढूंढ ले अखबारों के माध्यम से जिन लोगों से मैं दूर दराज के लोग हैं तो अखबारों में मान लो समाचार पत्रों में जो पता लग जाता है तो उन लोगों तक मैं जानकारी देने के और उन लोगों के मैं काम करवाने के लिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था का जब भले कोई भी सरकार हो, इस सरकारी व्यवस्था में ये है कि एक काम करवाने के लिए 5-5 6 चक्कर लग जाते हैं। वो लोग आ नहीं पाते हैं, वो बात समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं, गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं उन बातों को। सही है। तो मैं उनके काम लेके आता हूँ और उन लोगों के काम करवाता हूँ। अच्छा, तो बाद में लादो सिंह जी बाद में घर किया चल रहा भाई? घर तो ऐसा है कि देखो मैं एनजीओ में सर्विस करता हूँ। अच्छा, मैं एनजीओ मोटिवेट हूँ, एनजीओ में सर्विस करता हूँ और मेरा लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में काम करता है। अच्छा। और मेरी मिसेज है वो भी महिला बाल विकास विभाग में है। तो ऐसा है कि आटा दाल का तो मतलब सब मिला के घर चल जाए। ठीक है। अच्छा, थाने सामाजिक कार्य करने से कदे यहाँ घर का कौन ओ भाई क्यों आगे जा रहे हर बार क्यों फदड़ पंची में आगे रहे यहाँ कदे रोक के टोके कौन धारी बे आंटी जी है भी अरे सुनो लादू जी घर में रह जाओ रे टिक जाओ रे यहाँ कदे क्या कौन थान? होता है ऐसा कई बार हुआ। एक बार की आपको बात बताऊं क्या हुआ कि घर वालों ने कहा कि आप सुबह चले जाते हो शाम तक आते नहीं हो, खाने का अड्डा नहीं, पीने का अड्डा नहीं घर का, तो आप ऐसे क्यों घूमते हो? हम परेशान हो जाते हैं किसी काम के लिए। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आदत को सुधारूंगा, कुछ कम घूमना फिरना करूंगा। तो एक बार क्या हुआ कि ये सर्दियों का टाइम था और हमारे पड़ोसी गांव की एक महिला और वो सुबह 7 बजे उस ठंड के अंदर आई और उन्होंने कहा जी हमारा ये काम और ये करवा के दो। तो मेरी मिसेज और वो दोनों बैठे बातचीत कर रहा था। ठीक है, मैंने सोचा ये सुबह सुबह आए हैं और इनका अगर काम नहीं करूंगा तो सुबह सुबह वो भी गलत है, मना भी नहीं कर सकता और करने के हामी भरूं तो थोड़ा सा घर में भी वो। मैंने कहा ठीक है करवाएंगे। तो फिर वो मेरी खुद ही मिसेज आकर के बोली जिनका काम तो करवाओ। तो वो भी करवाएंगे। देखो इसी तरह के लोग बेचारे कमजोर दुखी लोग आते हैं सुबह सुबह सर्दी के अंदर आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस तरह की व्यवस्था करो कि महीने में
30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 15 दिन आपने घर में दे दो, 15 दिन आप अच्छा तो थे मतलब महीने का दिन जो है बांट रहे क्या हो, हाँ, सेवा खातर अलग और घर के खातर अलग। महीने में 10 दिन घर को देता और 20 दिन में सेवा को अच्छा मतलब थे भैया कर लिया। अच्छा ठीक है, चलो देखो ए तो थारे बारे में थारी सारी जानकारी ले ली। अब आपा आवा का आज जो आपा खास बात कर रहे हाँ, थारो आगे को गांव का खातर के सोच रहे क्या हो थे भी के बारे में भी थोड़ा सो। देखिए ऐसा है कि गांव के अंदर तो मैं पिछले 25 साल से जब भरे वो विकास के मुद्दे का हूँ। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई एक काम को लेकर, क्या हुआ कि हमारे गांव में जो पंचायत के अंदर और यहाँ रामगढ़ के अंदर पांचों क्लास के बच्चों का रख दिया था। अच्छा वो बोर्ड रख दिया था। उस समय आने जाने के कोई साधन नहीं थे उस टाइम। तो मैंने कहा 5वीं क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, और कोई उस जमाने में नई सड़कें थी, आज के 20 साल पहले गांव में और कुछ नहीं था। तो मैंने वो मुद्दा उठाया, मैंने अपनी आवाज़ कलेक्टर साहब को भी पहुंचाई, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। लास्ट में मुझे इसकी स्ट्राइक करनी पड़ी, हड़ताल करनी पड़ी और धरना देना पड़ा। तो मेरा शुरुआती तो कदम वो है। अच्छा। और फिर मैंने कलेक्टर साहब को लिखा और फैक्स भेजा, फिर वहाँ से टीम आई और हमने जिद की, तो उसमें मुझे विजय हासिल हुई और उनको सेंटर हमारे गांव में ही करना पड़ा। मतलब अगर जो मिलने का जो चीज ठान ले है जी, अगर गांव का बल्ले खातर तो वो करके छोड़ो थे। हाँ, क्यों? बिल्कुल होता है जी, करते मतलब इन लगा जिद्दी मिनक होते ऐसा है, तो जमीन के लिए तो देखो करना ही चाहिए। देखो ए तो होगी आगे जीवन के परिचय की बात। अब आप आगे गांव की बात करा के ए जो तैयारी कर रहा है बी के बारे में बता दो। आज से ही पूछ ले श्यापा, आज से ही बुलवा श्यापा बात सारी चीज। लादू सिंह जी आज यह खास बातचीत हुई है, थे थारे बारे में सारी जानकारी आप सारी बात ले ली। अब थे सरपंच खातर करशो मतलब तैयारी कर रहे हो गया या बताओ। देखो अगर जनता जनार्दन ने मुझ में विश्वास किया और मुझे साथ दिया तो बिल्कुल मैं सरपंच के चुनाव के लिए आगे आने का तैयार होते। अच्छा बी का खातर मेरा कुछ प्रश्न है, चलो मान लो थाने जनता जनार्दन जो भी है थारी हमारे पंचायत के मायने कौन सा गांव होगा थारा? 5 गांव है क्या 4 गांव? अभी 3 गांव हमारे 3 गांव है, सैणुसर, गुदड़वास और सैणुसर, गरंडवा और डाकास। सैणुसर, गरंडवा और डाकास। गुदड़वास अलग कर दिया। हाँ, वो गुदड़वास अलग पंचायत में। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात यह कि थारे गांव की जो असुविधा हुए लोगों ने बाके बारे में बात करा आप। राशन का गेहूं गुदड़वा जाके लेना पड़े लोगों ने, क्या कहोगा? तो उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और गांव में व्यवस्था करवाऊंगा। गांव में व्यवस्था करवा शेवा की आ चीज कहीं करोगा थे थोड़ो सो वो मानो और था लो। भाई हम जो हमारे डीलर हैं उनसे मैं मिलूंगा, उनसे संपर्क करूंगा, उनसे कोई व्यवस्था बनी तो करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सरकारी लेवल पे करेंगे। ठीक। थारे एक गांव है डाणी है, कौन सी धन जी की डाणी? धनेश सिंह जी की डाणी। बिका रास्ते को कोई जोड़ है, कच्चो रास्तो है थोड़ा सो। भाई 35 साल का कितना 28 साल राज करोगे? 28 साल 29 साल 11 दिन। अब आते हमने बताया बिका गिल्ले को पूरा थोड़ा सा उपचुक है भी हम जाना खातर सब उपचुक बिका बारे में। देखो वो डाणी आज का एक मिनी गांव है, छोटा सा गांव है, काफी परिवार रहते हैं उसमें, और सही करेंगे वो रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है भी बजाना लायक ही बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मेरा पहला काम ही यही रहेगा, यानी फर्स्ट पॉइंट मेरा यही रहेगा कि उस डाणी को मैं और सड़क से जोड़ूं और उस गांव को रेवेन्यू गांव भी बनवाऊं उसका। ठीक है। अच्छा एक बात और, थारे गांव का मायने लास्ट का मायने 10 एक घर है, लगभग 10 एक घर है जरा पानी की असुविधा है। वे बेचारा घर से दूर आवे और मतलब पानी की आवे नहीं, फिर बाद में कोई 400 500 मीटर दूरी से पाइप लगा रहे थे, पतली हो पाइप जी का मैंने कई बार जो है वो लीक हो जाए ना, पानी घर में वो नहीं आवे। बिक खातर की व्यवस्था करूँगा उसके लिए। ऐसा है कि ये मेरे गांव में तो समस्या है ही, 2 जगह समस्या है पानी की, आपने सही कहा। और इसके अलावा मैंने गरंडवा गांव में भी देखा, वहां पर भी लोगों के पानी की समस्या है। और डाकास गांव में भी जैसे डाणी है वहां पर भी पानी की समस्या है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा पूरा कि वहां पर सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाऊं और पानी की टंकी बनवाऊं, और जहां लाइन की व्यवस्था हो
तो बड़ी लाइन डलवा करके उनका समाधान। टंकिया की व्यवस्था कर रहा हो, टंकिया तो कई बार साफ ही को नहीं हो। हाँ सही कह रहे हैं आप, साफ नहीं है, लेकिन मेरा पूरा ये ध्यान रहेगा कि मैं उन टंकियों को नहीं टाइमली साफ को नहीं होगा। पे मोटी मोटी काया आ रही है भाई, बेचारा भाई दुख पाकर भाई पानी पी रहा है, तो भी को के किलो है। बिल्कुल बिल्कुल साफ करवाएंगे, करवा बिल्कुल साफ करवाएंगे। ठीक है। एक बात और क्या, जब थारे गांव से थारे गांव का मायने पशुओं खातर एक बढ़िया चिकित्सालय है, पर मिनखा खातर जो है थोड़ा बहुत उपचुकी है, तो भी का खातर हमारे गांव में भी नई हॉस्पिटल का काम चल रहा है, लगभग पूरी हो चुकी है, और उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 आदमियों का वहाँ स्टाफ लगाऊं, और मेरा प्रयास तो ये भी रहेगा कि मैं मेरी पंचायत की हॉस्पिटल को और पीएचसी बनवाऊं। अच्छा। तो हमारी पीएचसी खोटिया लगती है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरी पंचायत के किसी भी एक गाँव को और मैं गाँव में पीएचसी हॉस्पिटल। अच्छा एक बात और लादू सिंह जी, यहाँ अबार थे गाँव से आया तो कोई भी मैंने अकेलो जो है था गाँव से 12 जहाँ रामगढ़ आनो हुआ या फिर कठिन जानो हुआ, अकेलो को न्यास कर बाइक पर तो दर्मी को न्यास कर, इतो अंधेरो छायो रहे है पूरा गांव का मायने भी का खतर के करोगा। बिल्कुल रोड लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, ये आपने सही पॉइंट सुना है, गांव में अंधेरा रहता है। तो मेरी पंचायत के गांवों को और जो गांव की डहानियां हैं उनको भी मैं लाइट की व्यवस्था करूँ क्या भाई, अगर रात बेरात कोई इन को काम हो जावे कि गांव से 12 आना ही पड़े जी, तो भी खाता था व्यवस्था। हाँ बिल्कुल लाइट की व्यवस्था करवाऊंगा। अच्छा अब मेरा लास्ट पर्सन, इतनी देर आप परिचय भी देख लियो, गाँव की भी बात कर ली, एक लास्ट पर्सन यो है कि जी मान लो आज थे हो सरपंच की तैयारी कर रहे हो, बाई चांस थारो ही कोई सागरदी थारो ही कोई भाई लो के मतलब कोई सरपंच खातर आगे आयो तो थे के स्टेप लेगा, बटे त्याग करोगा या सपोर्ट करोगा के रहोगा? देखो ये है कि अगर जनता जनार्दन ने मेरा पूरा साथ दिया और मुझ में विश्वास किया तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। कितनी सैणु सर डाकास गरंडवा के मायने लगभग कितना है वोट थारा? लगभग ये 3000 के लमसम वोट है, 2900 कुछ वोट। ठीक है। और अगर कोई भाई लोग कुछ ही आगो पर जनता अगर थान सपोर्ट करी तो थे आगा होगा क्यों? हाँ बिल्कुल आगे आएंगे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। और कुछ थाने कुछ कहना है तो थे कैश को हो? बस मेरा तो यही कहना है कि मैं तो 25 साल से निरंतर सेवा। देखो थारे खातर एक बार मैं थाने ऐसे कमेंट बता दो थारा, जितेंद्र सिंह मंडेला थारे खातर कमेंट करियो है कि शानदार और ईमानदार व्यक्ति के धनी है ये। पवन कुमार जी सांगवान एक अच्छे इंसान है। लादू सिंह जी ठीक है। यूनुस खान ईमानदार आदमी है। दातार सिंह जी गुड, और सज्जन जी स्वामी गुड। पिंकी देवी जय श्याम। केसर सिंह जी मेहनत का इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता। थारे खातर ये सब कमेंट आ रहे हैं तो थे जनता जनार्दन की बात कर आओ, कमेंट आ रहा जो जनता है भाई यही करिएगा तो एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनियों थे लास्ट में मतलब के संदेश देगा आपने यहाँ जो खास बातचीत हुई बिक द्वारा थे आगे सरपंच की तैयारी कर रहा हो। और एक लास्ट में केक होगा बा बता देते बस लास्ट में यही है कि मेरा 5 साल तक का नहीं रहेगा कि मैं सरपंच अगर बन भी गया तो मगर 5 साल तक रहा। मेरा ये जो मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा पूरे जीवन का रहेगा, वो चाहे कहीं का भी हो कोई भी हो। तो देखो ज्यादातर लोग सरपंच आपा बड़ा बनागा अपना नाम होगा वो आपा पैसा कमावागा, मतलब कहीं का दिमाग में यह चीज चल है। हालांकि सरपंच खातर तो यह है कि सरपंच को तो यो रहेगा घर का सही लगे दाम क्यों, तो थारो भी हिसाब से संदेश जो थे मन ऐसा है कि मेरा वो नहीं है कि मैं सरपंच बन करके को बहुत मोटी कमाई कर लूँ, मेरा वो नहीं, मेरा लक्ष्य तो सेवा का लक्ष्य है। और मैंने तो गांव से बाहर भी, मेरी पंचायत से बाहर भी, जैसे खोटिया गांव में भी कोई घटना हुई थी एक बार, बच्चे को मार्केट कुएं में डाल दिया था, मैंने भी उस परिवार की मदद की थी। बागड़ोदा गांव में भी की थी, हेतमसर गांव में भी, कई जगह मैंने लोगों की मदद की है। तो मेरा तो लोगों की सेवा का रहेगा कि मैं लोगों की सेवा करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही थारो कहना। देखो इतो सार जो आशा आप बात करी, इतना सार का मायने में थाना के बारे में छोटी सी 2 लाइना बता दो। हर काम का मायने जब मैं थाना बारी आके हो हर काम अब फदड़पंची क्या करे आपने मारवाड़ी के मायने फदड़पंची मतलब वो कौन है। देखो एक कमेंट हो रहा है लादू सिंह जी थारे खाता कायम सिंह डाबड़ी बहुत ही नेक आदमी है। देखो लगातार कमेंट भी बढ़िया आ रहा थारा। लादू सिंह जी के बारे में बता दूं कि एक किस्सो तो मेरा याद है लेटेस्ट, क्या एक गैडा है गाँव के बारे, और
अबार ताज़ा घटना है या। और तार के करंट से 11,000 लाइन से बकरी तो हो बकरी और भैंस जी की मतलब चिपका जो है दुनिया से चली गई, मृत्यु होगी है। बिक का मायने एयल का मिनक है जिगा चलिया गया है गांव से 12 बेरो को नहीं हो कुचड़नी कर दी कर रिपोर्टर साहब थे बढ़ जाओ और मतलब एयल की बात होगी है तो बा कुचड़नी विदिन मेरे यहाँ समझ में आई कि हाँ कोई तो लोग है जिका आपका गांव के बारे में सोचा तो बा चीज़ है। वोट देना नहीं देना थारी बात है। सरपंच जी की तैयारी जो कर रहा है लादू सिंह जी एक बढ़िया और ईमानदार भी है, बढ़िया है और काम आनिया इंसान है। सरपंच की तैयारी करें एक खातर आप आज थोड़ो सो को समय लियो भाई थोड़ी सी बातचीत करा आगे थे क्या करोगा जनता खातर गांव खातर तो बा चीज़ आप आज से बात करी आपको परिचय भी लियो और आपको जो गांव की जो समस्या है वह भी आप देखो हर एक आका गांव कैसे जो भी जयंती पुण्यतिथि और गांव की कोई भी जहाँ बार आका गांव का दो भाई ओफ होया है फौजी साहब गरणव का भट्ठे से जब सम्मान करना चालू करो वह शहीद होया भट्ठे से सम्मान करना चालू हो जो बाका गांव तक जब तक बाको दाह संस्कार नहीं हो तक उपलब्ध हो कोई जरूरी को नहीं पर फिर भी आपको टाइम पूरा दिन काटो 2 दिन कंटिन्यू तो यह एक चीज़ बढ़िया है। एक सेवाओं का भाव होना चाहिए गांव के प्रति। जरूरी को नहीं कि सरपंच बन के ही करो जावे ए बिना सरपंच बनया भी आपका गांव खातर काम करा हा भी के पीछा कोई भाव को नहीं हो कि मैं सरपंच को ही लड़ूंगा तो बात चीज़ है। और देखो वोट देना नहीं देना तो थारे पर डिपेंड है पर वोट जरूर देगा जिन्हें भी दो वो थारी मर्जी है। इससे मेरे साथ जुड़िया थारो को धन्यवाद। आज आप सणु सर का लादू सिंह जी जिका से आप खास बातचीत करी और सरपंच की तैयारी कर रहा है थे देख लियो आगे थे जनता जनार्दन ही सब कुछ हो क्योंकि मन वेरो है कि मैं जब तक पे चलाऊं हूँ जनता जनार्दन के सोचे है के नहीं सोचे बात थारे पर डिपेंड रहा करे है। तो जय भारत। इससे जुड़िया थारो को धन्यवाद।